नमस्कार, मेरा नाम कुंदन झा है और आप देख रहे हैं सच इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के मुखर्जी नगर में, जो कि सिविल सर्विसों की तैयारी करने का हब माना जाता है। हमारे साथ मौजूद है एक विद्यार्थी जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सुखविंदर बिश्नोई। सुखविंदर बिश्नोई। बिश्नोई। सर आप कहाँ से सर? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, राजस्थान। राजस्थान से। तो सर, ये जो आप यूपीएससी की तैयारी करें, तो आपको कैसे दिमाग में आया कि मैं यहाँ पे आऊँ, दिल्ली में आऊँ? सर दिल्ली का तो अभी तक मेंस के लिए आया हूँ। लेकिन यूपीएससी का जो है वो मैंने मेरे सर के मतलब एक सर हैं उनके घर पे मतलब एक फ़ोटो देखी थी, और वो मेरे वहाँ पे स्टेट पीसीएस की तैयारी करवाते हैं, तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी। तो आपने स्नातक किस विषय में कर रखा है सर? स्नातक बीएससी नॉन मेडिकल। बीएससी नॉन मेडिकल। हाँ जी। तो आपका प्रीलिम्स क्लियर है? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। तो सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे कोई विद्यार्थी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है या ये यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो उसको किस किस मतलब स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़े या कितने घंटे अध्ययन को देना पड़े, ये सब चीज़ें सर हमारे दर्शकों को बताइए। सर घंटों का तो कोई ऐसा नहीं है, किसी बच्चे को कम टाइम में ज़्यादा याद होता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है बार बार पढ़ने में। और रही बात मटेरियल की, तो उसमें सिंपल सा वही चीज़ है कि आप सिलेबस पे ध्यान दीजिए, पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, टॉपर्स की कॉपी पे ध्यान दीजिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, और टेस्ट प्रैक्टिस मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर मतलब पूरा फोकस रखिए। बाकी सिंपल जो भी मटेरियल चाहिए वो इंटरनेट मीडिया का आप उपयोग करें, बस इनफ है। आपको कोचिंग वगैरह वो सब कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे सर कोई विद्यार्थी मतलब यहाँ से राजस्थान जैसे ग्रामीण जिलों से दिल्ली आता है, तो उसको उसको किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है? सर यहाँ पे मतलब जैसे माहौल काफी अलग हो जाता है, राजस्थान का माहौल कुछ अलग है, दिल्ली का माहौल कुछ अलग है। हाँ, उस चीज़ का तो फर्क क्या पड़ता है। बच्चों को मतलब एडजस्ट करने में यहाँ पे परेशानियाँ होती हैं? बिल्कुल होती है, उस चीज़ को मतलब एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है, उसमें मतलब दोनों चीज़ें हैं कि परेशानियाँ भी होती है, और बहुत सारा पढ़ने का मतलब जो एनवायरनमेंट मिलता है वो भी होता है। परेशानियों के अंदर हम देख सकते हैं रहने की, खाने की, वो सब व्यवस्था करनी पड़ती है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। लेकिन उस चीज़ को मतलब हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि यहाँ पे माहौल मिलता है, एक साथ पढ़ने का मतलब तरीका मिलता है, एक जैसा एनवायरनमेंट तो मिलता सर, है जैसे आपने अभी बताया कि रहने का, खाने का, तो इन सब का सर कितना मतलब खर्च पड़ जाता है एक विद्यार्थी पे? खर्च अगर हम अच्छी सुविधाएं देखें तो कम से कम मतलब 15,000 रुपये के आसपास तो रहने वहने का मिलता है, तो मतलब खर्चा और 20, 25, 30 हज़ार तक चला जाता है। अच्छा, मिनिमम कितना चला जाता है कि मिनिमम जो विद्यार्थी अपना? मिनिमम अगर हम अच्छी सुविधाएं थोड़ी सी भी ले रहे हैं तो 25,000 रुपये मान आप कम से कम मान के चलिए। अच्छा, जैसे कोई हमारा सर विद्यार्थी यूपीएससी मतलब राजस्थान में ही रह के करना चाहे, हाँ वो जी। दिल्ली ना आए, तो उसको क्या क्या मतलब स्रोत से लेना चाहिए ज्ञान? जैसे कोई यूट्यूब चैनल हो या कोई किताब हो, नहीं, बिल्कुल आप अगर वो मतलब कोचिंग ना लेना चाहे या कोचिंग की फीस देने में असमर्थ हो? बिल्कुल मैं इस बात को निजी तौर पर भी मानता हूँ कि आपको दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे यूपीएससी का सिलेबस है वो उठाइए, उसको देखिए, टॉपिक वाइज जो भी है उसके लिए जो मेन मेन बुक्स हैं सब्जेक्ट वाइज आप वो पढ़िए जो ऑथेंटिक है बस। उसके अलावा आप इंटरनेट मीडिया का उपयोग करें, सर्च करें, गूगल पे सारा कुछ है, आप वहाँ से नोट्स बनाए, जितना लिमिटेड रखेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। सर आपने जो है मतलब ये जो यूपीएससी की तैयारी मतलब कब से माइंड में बनाया कि मैं, कब से आपने मतलब तैयारी शुरू कर दी थी, या कब से बच्चा तैयारी शुरू कर दे? अगर शुरू करने की बात है तो बच्चे को मतलब अगर सिविल्स में जाना ही है तो 12th के बाद उसको सोच लेना चाहिए, क्योंकि उसे अगर वो ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट यूज़ करे जिसका उसने मतलब यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल भी लेना है, जीएस वगैरह भी पढ़ना होगा, तो वहाँ पे मतलब उसको मदद हो जाएगी। लेकिन आप उसके बाद भी कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 12th के बाद ही करना है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद अपने सब्जेक्ट जिसमें किया है उसमें अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप उसके बाद भी कर सकते हो। और सर मेंस में आपका कौन सा विषय है? मेरा पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पॉलिटिकल साइंस। और सर खाने का, जैसे यहाँ पे खाने में काफ़ी तकलीफें होती है हाँ खाने जी। बनाने का, तो क्या मतलब यहाँ पे मेस टाइप का भी है कुछ यहाँ पे मुखर्जी नगर में? हमें तो जो अभी मेंस है तो हमारे लिए तो मतलब दृष्टि की तरफ से मेंटरशिप है, अच्छा तो अच्छा। वहाँ पे तो अच्छी व्यवस्था है। बाकी अगर हम निजी तौर पे अगर कहीं पे लेते हैं तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छे और सर खाने यहाँ पे की जो व्यवस्था नहीं है। मतलब अभी जो एक वारदात हुई थी, जैसे एक बेसमेंट में लाइब्रेरी हाँ थी जी। जिसमें बच्चों की जान चली गई, तो अब यहाँ का माहौल कैसा है? क्या अभी मतलब अभी भी बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, क्लासेस चल रही हैं? सर क्योंकि मेंस की वजह से हम कहीं बाहर तो ज़्यादा जा नहीं पाते हैं, लेकिन जो हमारी मतलब कोचिंग
लाइब्रेरी जो थी नेहरू विहार के अंदर बेसमेंट में दृष्टि की, तो वहाँ पे वो बिल्कुल क्लोज कर दी गई है। अच्छा। अब हमारी वहाँ पे जो भी बच्चे थे उनको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। अब दृष्टि का जितना मेरे को जानकारी है, तो उनका तो कोई बेसमेंट में नहीं चल रहा। बाकियों का हमें बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, तो हमें पता नहीं है कि क्या मामला है। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सुरक्षा के दृष्टिकोण में बच्चा मतलब आता है, लाइब्रेरी देता है, तो उसकी कम फीसें होती हैं क्या, मतलब बेसमेंट की, जिससे बच्चा मतलब ले सकता है नहीं या सर, ले लेता है उसके लालच में कि कम फीस लग रही है, चलो बेसमेंट में ही है तो क्या हुआ। उस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है सर कि ऐसा भी कुछ है। तो क्योंकि आपने वो चीज़ एसएससी नहीं की है। हाँ, वो हमने सर कुछ नहीं किया है, हम सिर्फ मेंस के लिए आए हैं। उससे पहले हमने घर से पढ़ाई की है। ठीक, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम कुंदन झा है और आप देख रहे हैं सच इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के मशहूर मुखर्जी नगर में, और हमारे साथ जो हैं वो, क्या नाम बताया सर आपने? योगेश तिवारी। योगेश तिवारी जी हैं, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि इनसे कि ये कैसे तैयारी करते हैं। आप कहाँ से सर? मैं एमपी से हूँ। एमपी से हैं। तो आप कितने साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी आया हूँ, अभी आए हैं। एक महीने ही हुआ है। तो सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो कब से स्टार्ट करते हैं? ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कब करना चाहता है। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन अच्छा से पढ़े, उसके बाद ग्रेजुएशन कौन से ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? थर्ड ईयर से मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। थर्ड ईयर से शुरू कर दें। तो जैसे सर ये दिल्ली है और मुखर्जी नगर है, तो काफ़ी मतलब महंगा इलाका बताया जाता है विद्यार्थियों के लिए। तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं यहाँ पे रहने के लिए? सर इतना तो मुझे अंदाजा अभी हुआ नहीं है, अभी मैं नया ही आया हूँ, सिर्फ मेंस देने के लिए आया। अच्छा। पर महंगा है थोड़ा सा। अपने शहर में थोड़ा सा कम महंगाई पड़ती है, लाइब्रेरी का खर्चा भी ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो लाइब्रेरी की क्या फीस होती है? यहाँ पे अभी मुझे दृष्टि की तरफ से मुफ्त में है सब सेवा। तो जैसे सर दृष्टि जो है मतलब आईएएस की कोचिंग देने के लिए काफ़ी फेमस है। हाँ, इंडिया में बहुत जगह इसके ब्रांच हैं। तो इसकी कितनी फीस होती है? सर मुझे पता नहीं है, मैंने प्रॉपर कोचिंग नहीं की है। सर ने फ्री में मेंस के लिए सब उपलब्ध कराया है, तो मैं फ्री निकलने के बाद मेंस देने आया। अच्छा, और तो आपका प्री निकल गया है? जी सर। तो बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको। थैंक यू। तो सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे आप यहाँ पे रह रहे हैं तो इसका क्या खर्चा आता है? मतलब एक जो विद्यार्थी है जो दूर दराज एमपी शहर में रहता है, जो या यूपी से आता है या बिहार से आता है, तो उनको महीने का कितना खर्च लग जाता होगा? वैसे तो यहाँ पे अभी तो सब दृष्टि की ओर से उपलब्ध है, लेकिन अच्छा। जो भी मेरे जो दोस्त हैं उनसे जानकारी के हिसाब से 15 से 20 हज़ार के करीबन महीने का खर्चा रहेगा। अच्छा, 15 से अगर 20 आप हज़ार। अच्छे थोड़ा ठीक रहना चाहते हो। अच्छा, और सर यहाँ पे रहने का, जैसे अभी एक घटना हुई थी बेसमेंट में, जो घटना हुई थी वारदात, तो क्या बेसमेंट में अभी भी लाइब्रेरियाँ चल रही है या कुछ पाबंदी लगाई गई है सरकार के द्वारा? पहले चल रही थी, अब पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन जैसे ये दृष्टि सर ने चलाई थी, जो दृष्टि वालों, वो लाइब्रेरी बेसमेंट में होने के बाद भी अच्छी थी। उसमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं थी, ऐसा नहीं थी कि वहाँ पे कोई दिक्कत आती। अच्छी सुविधाएं थी। तो इसमें सर मतलब आप किसको मतलब दोषारोपण, या दोषारोपण नहीं, मतलब किसकी गलती होगी, सरकार की होगी या जो कोचिंग सेंटर चला रहे उनकी होगी? ये सर पूरी समन्वय, सब मेल जोल की गलती है। कोचिंग वाले भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, प्रशासन भी जिम्मेदार है, हर एक को, और जो बच्चे भी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। तब आप कोचिंग पढ़ रहे हो, यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो सर जैसे एक जो बच्चा है वो इतने बड़े प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है, तो क्या कारण हो सकते हैं कि उसने मतलब आवाज़ नहीं उठाई? क्योंकि वो तो काफ़ी जागरूक रहते हैं। सर ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं उठाई। अगर एक नॉर्मल नागरिक होने के बावजूद अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना जरूरी है, और उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे आपको दूसरों के कर्तव्यों को, अधिकारों को पहचानना है, उनको देना है, तो और स्वयं के कर्तव्य अधिकार भी नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये आप खुद की गलती है। अच्छा, या कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब कभी कभार बच्चे को ये जानकारी उपलब्ध हो कि इसमें खतरा है, लेकिन पैसे की बात वही हो कि बेसमेंट की जो मतलब सुविधा है वो कम पैसे में सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हो, तो इस मारे बच्चा मतलब एडजस्ट कर लेता हो खतरे को देखते हुए भी। ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन अगर आप 200-500 रुपये या कुछ पैसों के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं तो वो अच्छा नहीं। और अब इसकी जगह कुछ नया करेंगे, उनसे अपील करेंगे, तो वो भी हो ही सकता है। जैसे कि अब घटना होने के बाद सबने किया, उससे पहले कर सकते थे आप, पहले से कोचिंग वालों पर दबाव बना सकते। और ग्रेजुएशन में सर स्नातक में आपका कौन सा विषय था? सर मैंने बीएससी की थी। बीएससी ऑनर्स थी या प्रोग्राम से? बीएससी मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स से। तो सर मैं ये बात जानना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे राज्यों से
विद्यार्थी तैयारी करने आते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से क्या 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 मतलब यहाँ पे कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि ये जो है एक हब माना जाता है, मतलब यूपीएससी पीसीएस तैयारी की या जुडिशरी तैयारी की जो तैयारी करते हैं, जो बच्चे जो प्रेफरेंस पहले इसे ही देते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये कैसा रहा है? सर मैंने आपको पहले ही बताया, मैं यहाँ पे नया हूँ तो मुझे इतनी जानकारी है नहीं, और मैं मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा ऑब्जर्व कर नहीं पाया हूँ उतना। तो सर अपने मेंस की तैयारी में क्या रखा है? मेंस में मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, उसी के लिए। और सर जैसे आपने प्री की तैयारी करी तो उसके लिए कितने घंटे आपने दिए? नॉर्मली 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। तो 8 से 10 घंटे मतलब देने के बावजूद जरूरी है कि हो जाएगा या उससे भी ज्यादा देने की जरूरत होती है विद्यार्थी को? अगर ज़्यादा भी दे रहे हो तो भी अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ भी एक इशू रहता है, और होना या ज़्यादा दो या कम दो कोई गारंटी नहीं रहती। गारंटी तो वो है जब एग्जाम कैसा गया, आपने पढ़ा कैसे, आपके दिमाग में कितना गया। तो आपने सर कब से शुरू कर दी थी? मुझे 3 साल हो गए, 3 साल से 4 साल हो गए। मतलब आपने ग्रेजुएशन स्नातक में ही शुरू कर दी थी? हाँ, स्नातक के बाद की। तो क्या बचपन से आपने सोच रखा था कि मुझे मतलब प्रशासनिक सेवा में ही जाना है? नहीं, ऐसा तो कुछ बचपन से नहीं सोच रखा था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई थी, उसके बाद वो नाम ज्यादा रहा था कि मैं स्कूल में पढ़ता था 9th-10th में। तब हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था स्कूल में, वहाँ पे कलेक्टर साहब आए थे, तो वहीं से वो एक तो दिमाग वहीं में से आपको में प्रेरित मिला? एक कलेक्टर होता है, और वैसे भी मैं गाँव में ही पढ़ा रखा हूँ तो मुझे इतना कोई जानकारी भी नहीं थी। मतलब किस जिले से हैं आप? मतलब मैं गुना जिले से। गुना जिले से। तो गुना जिले तो जैसे ग्रामीण जिला है, मतलब इतना शहर में आता नहीं है, तो वहाँ के बच्चे अगर वहाँ पे रह के तैयारी करना चाहे तो वो कैसे करेंगे? वहाँ पे रह जैसे के अगर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि किसी के माँ बाप दिल्ली भेजे, कलकत्ता भेजे पढ़ने के लिए, तो वहाँ का विद्यार्थी कैसे तैयार करेगा? आज सबसे अच्छा है ऑनलाइन मीडियम है, ऑनलाइन पढ़िए, सबसे बढ़िया है। तो जैसे सर ऑनलाइन माध्यम है, जैसे बहुत बच्चे ऑनलाइन माध्यम भी रहते हैं, तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो क्या इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है विद्यार्थियों पे? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे मेरे ऊपर ही पड़ा है, मेरी आंखें थोड़ा सा नंबर बढ़ गया है। आपने सर ऑनलाइन ही ली थी? हाँ, मैंने ऑनलाइन नहीं ली, मैंने कोचिंग ही नहीं ली, मैंने बुक से पढ़ा है, खुद से पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है। मैंने कोचिंग नहीं ली थी प्री के बाद, मेंस के बाद सर का प्रोग्राम था तो यहाँ पे आ गया।